अपने जीवन काल में आचार्य की भूमिका तो निभाई। अंत में जब उन्होंने अपने इस शरीर को छोड़ा, उसके बाद भी उनकी इच्छा अनुसार उनकी आंखों और देह का दान हुआ। जब किसी की आंखें दान होती हैं, अगर वो आंखें सुदृढ़ होती हैं तो कम से कम 4 से 6 लोग उससे रोशनी पाते हैं। अपने मन में प्रश्न आता होगा, ऐसे कैसे? ऐसा ही होता है। पिछले लगभग 5 वर्ष से ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट का जो आंखों का नेत्रालय है, आरपी राजेंद्र प्रसाद आई हॉस्पिटल, उन्होंने अनुसंधान किया और कॉर्निया के एक भाग के 3 से 4 भाग बना के कॉर्निया के कारण जो अंधे थे उनको उस कॉर्निया के उस अंश के साथ रोशनी दी। माताजी ने केवल नेत्रदान ही नहीं किया, बल्कि अपना देह का दान भी उन्होंने पहले से जैसे संकल्प लिया हुआ था, परिवार ने उनके उस संकल्प का सम्मान करते हुए उनके देह का दान किया। उस देह के दान के बाद यूसीएमएस जो मेडिकल कॉलेज है दिलशाद गार्डन में, उसके छात्र उनकी उस देह माध्यम से अच्छे डॉक्टर बनने की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। तो मैं ये कहूँगा, जीवन भर जैसे आचार्य की भूमिका उन्होंने निभाई, मृत्यु के पश्चात भी यूसीएमएस के अंदर मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए वो आज भी आचार्य की भूमिका निभा रही है। हम दधीची देहदान समिति के माध्यम से समाज में इस विषय की प्रेरणा देते हैं कि हमें नेत्रदान, अंगदान और देहदान का संकल्प लेना चाहिए। ये सबसे बड़े कल्याण का काम है। हम लोग समाज के प्रत्येक भाग में जाते हैं, ये संदेश देते हैं। 2019 में विज्ञान भवन में अपना एक कार्यक्रम हुआ था, जिसमें तत्कालीन उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी अपने उस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे। उन्होंने जब अपना संदेश वहाँ दिया तो उन्होंने ये कहा कि अभी तक मैंने कई प्रकार के दान सुने थे। लोग धन का दान भी करते हैं, रक्त का दान भी करते हैं। अभी तक रक्त का दान बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन उन्होंने बोला कि मैं अभी तक कन्यादान को सबसे महत्वपूर्ण दान मानता था, लेकिन आज इस विषय को सुनने के पश्चात मैंने अपने मन का विचार बदल दिया। मैं आज से ये मानता हूँ कि देहदान, अंगदान और नेत्रदान सबसे महत्वपूर्ण दान है जो विश्व के कल्याण के लिए है। तो उनके इस संदेश को मैं सबके बीच में केवल इसलिए दिया कि उनके उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति अपने राष्ट्र के सबसे बड़े व्यक्ति होते हैं, प्रमुख व्यक्ति को नाता उनको हम जब उनके मुख से ये बात सुनी तो निश्चित रूप से उसका एक विशेष महत्व पूरे समाज के लिए है। मैं आप सबसे भी यही अनुरोध करूंगा कि हम इस विषय में विचार करें। जब भी अपना मन बने हम इसके लिए नेत्रदान, अंगदान या देहदान का संकल्प अवश्य लें। बाहर निकलने के बाद बाईं तरफ अपनी एक टेबल लगी हुई है, वहाँ पे अपने कार्यकर्ता बैठे हैं, वहाँ से हम ब्रोशर या संकल्प लेना हो तो उसका फॉर्म भी ले सकते हैं। अब मैं परिवार से अनुरोध करूँगा कि हम एक विशिष्ट सम्मान पत्र परिवार को देते हैं, तो परिवार के सभी लोग आएँ। दधीची मंडल के, वसुंधरा मंडल के जो कार्यकर्ता हैं, मैं उनसे भी अनुरोध करूँगा कि वो भी मंच पे आ जाएं। सत्यप्रकाश जी आइए, अरोड़ा जी, राजकुमार जी, संध्या जी। जी ये परिवार
आइए इधर संजय जी।